एक गांव में रूपा नाम की लड़की रहती थी। वो खूब गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी ने कुछ धन जोड़ के उसका एक अमीर धनपति परिवार से उसकी शादी कर दी। वो 2 साल बाद उसके घर बेटी ने जन्म लिया। फिर दीपक का अचानक एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उसके परिवार में उसकी सास, ससुर और ननद थे। वो बेटी के पैदा होने से उसको मनहूस कहने लगे और ननद ने कहा, इसकी वजह से मेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे, इसको घर में क्यों रखा हुआ है, इसको निकाल दो। ससुर भी कहने लगा, चली जाए यहाँ से, जब से आई है मेरे बेटे को खा गई है मनहूस कहीं की। तो उसकी सास ने कहा, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, क्या करेंगे इसको यहाँ रख के। इतना कहकर तीनों ने उसको धक्के देने शुरू कर दिए और घर से बाहर निकालने लगे। उसने मिन्नत की कि माता मम्मी जी मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी, पिताजी रहम करो। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। कहा, जाना है जाओ, अब हम घर में नहीं घुसने देंगे, अब हमारा अब तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। वहाँ से चली जाती अपने पिताजी के घर जाती है और पिताजी उसके कहते हैं, कहो बेटी कैसे आना हुआ। वो पिताजी को अपनी सारी बात बताती है और कहती है, मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसकी माँ कहती, कोई बात नहीं बेटी, ये भी तेरा घर है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, जिस घर में इसकी डोली गई थी वहीं से इसकी अर्थी उठनी चाहिए। मैं इस माँ बेटी का यहाँ पर इनका खर्चा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर इनको नहीं रख सकता। उसकी माँ मजबूर हो जाती है और कुछ ना बोलती है, पिताजी के आगे झुक जाती है। वो लड़की वहाँ से रूपा अपनी बेटी को लेके चली जाती है। जाते जाते रास्ते में एक मंदिर आता है। वो मंदिर में जा ही रही थी कि उसका सोच में पड़ जाती है, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। भूख के मारे उसका मन, भूख लगी थी। पंडित जी ने उसको प्रसाद दिया तो वो प्रसाद देखकर रोने लगी और कहने लगी, पंडित जी ने पूछा, प्रसाद लेने से सब हंसते हैं, तू क्यों रो रही है, ये तो शिव जी का प्रसाद है। तब उसने कहा, मैं सुबह से भूखी हूँ और मेरी बेटी भी भूखी है, मैंने कुछ नहीं खाया, आज आपने प्रसाद दिया तो मेरी आंख भर आई। तब पंडित जी ने पूछा, क्यों, तेरा परिवार घर संसार कहाँ है। तब उसने अपनी रो के सारी हड्डबीती पंडित जी को बताई और पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, यहाँ भगवान के घर में रह तू, ये ले और प्रसाद ले ले और पेट भर के खा, यहाँ पर रह, थोड़ी पाठ पूजा कर, यहाँ की सफाई कर, मैं तुझे कुछ पैसे दूँगा। फिर वो पंडित जी उसको एक मंदिर के साइड में एक झोंपड़ी बनवा देते हैं और वो वहाँ काम करती है। काम करते करते झाड़ू पोछा करती है और पंडित जी उसको शाम को कुछ रुपए देते हैं। वो रुपए लेकर अपनी बेटी के साथ वहाँ खाना बनाकर खाती है और रहती है। दिन में बेटी को मंदिर में सुला देती है और झाड़ू पोछा करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी तरह उसकी बेटी रोज़ वहाँ सो जाती है। देखते देखते 7-8 साल बीत जाते हैं। उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, उसको वो स्कूल में दाखिल करवा देती है और वो रोज़ शिव जी की पूजा भी बेटी करती है, जैसे माँ को देखती है वैसे ही करती है। तो एक दिन ऐसे ही वो पूजा करती करती पूछती है पंडित माँ से कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ कहती है, भोले शंकर ही हमारे तेरे पिताजी हैं और वो मेरे पिताजी भी हैं, वो सबके पिताजी हैं। वो पंडित जी को अपना बाबा मानती है और पंडित जी को ही अपना पिता मानती है। इसी तरह दिन बीत जाता है। वो पंडित जी से कई सवाल करती है, कई जवाब सुनती है। इसी तरह उसके दिन बीत जाते हैं। फिर वो एक दिन पंडित जी से पूछती है, कावड़ क्या होता है। तो पंडित जी बताते हैं, कावड़ का गंगा जल ला के शिव जी को स्नान कराया जाता है। वहाँ सभी अपने परिवार के साथ जाते हैं हरिद्वार, बहुत दूर है बेटी, तू ये सब क्यों पूछ रही है। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी जाऊंगी। तो पंडित जी कहते हैं, बेटी तू अभी बहुत छोटी है। लेकिन वो हट करती है और नहीं मानती। वो वहाँ से चली जाती है और उसको वो कहता है, अपनी मम्मी के पास जा चली जा। वो अपनी माँ के पास झोंपड़ी में जाती है और माँ से कुछ सवाल करती है और पूछती है, माँ ये कावड़ क्या होता है, मुझे भी समझाओ ना। तो उसकी माँ कहती है, बेटे कावड़ लेके बहुत दूर जाना पड़ता है, हम तो बहुत गरीब हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते।
बहुत दूर है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कावड़ ला सकूं। लेकिन बेटी कहती है, कोई बात नहीं माँ, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन भगत हैं, भोलेनाथ कृपा करेंगे। मेरे पास कुछ गुल्लक में पैसे हैं, वो मैं आपको देती हूँ, आप उससे जाके कावड़ ले आओ और मैं फूल वगैरह ला के उसको सजा दूँगी। माँ बहुत समझाती है लेकिन बेटी नहीं मानती। फिर उसके कहने से माँ मान जाती है और वो कहती है, ठीक है, आप वो लेके आओ कावड़, मैं फूल फल लेके आती हूँ। इसी तरह माँ बाज़ार से जाके 2 कावड़ ले आती है और कहना मान लेती है अपनी बेटी का। वो हटी थी, उसको मानना पड़ा। तो बेटी कहती है, ठीक है, आप बाज़ार जाओ, मैं फूल लाती हूँ। इस तरह का कहने से वो माँ उसका कहना मानकर बाज़ार चली जाती है। इस तरह माँ बाज़ार चली जाती है। उसके कहने पर जाकर वो मार्केट में से 2 कावड़ लेकर आ जाती है और लेकर आती है तो अपनी बेटी को कहती है, ले, मैं कावड़ ले आई हूँ। तो वो पंडित जी के पास जाती है और 2 कलश ले लेती है। कहती है, पंडित जी मुझे ये कलश चाहिए, मैं लेके जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी तो आपको मैं आपके कलश वापस कर दूँगी। पंडित जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, जब मर्जी दे जाना, ये तुम्हारे ही हैं, इधर क्या और उधर क्या। इतना कहकर वो कलश ले जाती है। कलश लेके जाती है और फूल बगिया से तोड़ती है। अच्छे अच्छे फूल तोड़ के माँ के पास लेके जाती है और फूलों से उस कावड़ को अच्छी तरह सजा देती है। वो बहुत सुंदर कावड़ लगती हैं। उसको एक चकित उसकी माँ देखती रहती है और कहती है, देखो माँ, ये कितने सुंदर बन गए हैं। उसकी माँ कहती है, ये फूल तो बेटा मुरझा जाएंगे, जब हम 2 दिन के बाद पहुँचेंगे तो फूल ख़राब हो जाएंगे। बेटी कहती, नहीं माँ, ये ऐसे ही रहेंगे, ये बहुत सुंदर फूल हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, शिव जी की कृपा से ये अच्छे लगे हैं, आप चिंता मत करो। इतना कहकर वो दोनों घर से निकल पड़ती हैं और वहाँ पार्वती शिव भगवान जी से कहती है, आपकी भगतनी देखो कैसे कावड़ लेके जा रही है, वो नन्ही बच्ची है, आप उसकी रक्षा करना, उसका ध्यान करना। तो शिव जी भोलेनाथ बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं उनके अंग संग ही हूँ, उनके साथ ही हूँ, मैं उनके साथ रहूँगा, आप चिंता मत करें, कोई बात नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से कावड़ लेके चलते हैं तो भोले शंकर जी का आशीर्वाद उनके साथ होता है। वो ऐसा करके कहीं थक जाती है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है, उसके नन्हे पैर थक जाते हैं, लेकिन फिर वो हौसला करके चलने की तैयारी करती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा थोड़ी देर रुक जाते हैं, यहाँ पर विश्राम कर ले, तू छोटी है, तू थक गई है। वो कहती है, नहीं माँ, मुझे सबसे पहले जाके शिव जी को गंगा जल देना है, उसके बाद खाना है और उसके बाद कुछ करना है। इतना कह के दोनों फिर चल पड़ती हैं। ऐसा चलते चलते उनको 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद वो अपने वहाँ जहाँ पर गंगा जल होता है वहाँ पहुँच जाती हैं। वहाँ पहुँचकर विश्राम करती हैं थोड़ी देर और फिर गंगा नदी से जल भर लेती हैं। जल भर के वो लेके आती है तो माँ कहती है, बेटा देखना गंगा जल बाहर ना छलके, अगर बाहर छलका तो अच्छा नहीं होगा। वो कहती, माँ चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं इसको छलकने दूँगी। इतना कहकर वो शिव जी के मंदिर में जाती हैं। वहाँ जाके कावड़ रखती हैं और गंगा जल को वहाँ से निकाल कर वो कहती, भोले शंकर का मंदिर आ गया। इतना कहकर वो जल को निकाल कर भोले शंकर के मंदिर में अंदर जाती हैं और वहाँ जाकर जल चढ़ाती हैं। जल चढ़ाकर शिव जी को प्रणाम करती है और वो लड़की कहती है, हे भोलेनाथ, हमारी गरीबी दूर करो, हम बहुत गरीब हैं। और माँ भी ऐसे ही कहती है, मेरी बेटी की मनोकामना पूर्ण करो शिव जी भोलेनाथ। बेटी भी ऐसा ही कहती है, मेरी मनोकामना पूर्ण करो भोलेनाथ। तो वो दोनों की प्रार्थना भोलेनाथ सुन रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ से चली आती हैं। चल के आके थक जाती हैं तो अपनी झोंपड़ी में कावड़ रख के रात को सो जाती हैं। जब वो सोती हैं तो आधी रात को बेटी की नींद खुलती है तो वो देखती है कमरे में काफ़ी रोशनी चमक रही है। वो रोशनी देखकर उठ जाती है और उठ के देखती है कावड़ पे हीरे मोती सोने के जवाहरात लगे हैं। वो अपनी माँ को उठाती है और कहती है, माँ माँ उठो, देखो कमरे में कितनी रोशनी है, माँ उठो, माँ देखो। उसके जगाने से माँ उठ जाती है और माँ देखती है कि इतना कमरा चमक रहा है। वो देखती है कावड़ के
कावड़ की तरफ ध्यान देती है तो वहाँ हीरे मोती जवाहरात लगे हुए होते हैं। माँ को वो लैंप ला कर दिखा देती है। माँ भी खुश हो जाती है, बेटी भी बहुत खुश होती है। वो दोनों उसको एक नज़र देखते ही रहती हैं। वो कहते भोलेनाथ की हम पे कृपा हुई है। तो माँ भी कहती है हाँ हाँ भोलेनाथ की कृपा हुई है हम पे। इतना कह के वो दोनों वहाँ से कावड़ से वो मोती जवाहरात उतार के बाज़ार जाती हैं और उनको उतार के ले जाती हैं और बाज़ार जाती हैं तो वहाँ बेच देती हैं। बेच के जो धन मिलता है उससे वो आधा पैसा गरीबों में बांट देते हैं और बाकी से आधा पैसा गरीबों में बांट देती हैं और कुछ पंडित को देती हैं और कुछ से वो अपना बहुत अच्छा घर बनाते हैं। जब घर सुंदर बन जाता है वो बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाती है। इतने में उसने वो दान भी करती है। उसकी माँ क्या करती है, सोमवार के सोमवार गरीबों को दान करती है और भंडारा लगाती है। वो भंडारा इतनी धूमधाम से लगाती, सारा गांव आता है और खाता है। इतने में उसके सास ससुर और उसके पिताजी उसके पास आते हैं और कहते हैं बेटी हमको माफ़ कर दे, हम वो शर्मिंदा हैं, तू हमारे साथ हमारे घर चल। और उसके पिताजी भी कहते हैं बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं भूल गया था, तू मेरे घर चल। लेकिन रूपा मना कर देती है। वो कहती मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, मैंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है। अब भोलेनाथ ही मेरे पिताजी हैं, भोलेनाथ ही मेरे सब कुछ हैं। और दोनों भोलेनाथ की पूजा करते हैं और इस तरह हर साल वो कावड़ लेके भोले शंकर के जाके वहाँ पर जल चढ़ाती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं।